बीएड चतुर्थ सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन। अध्यापक शिक्षा के मूल तत्व। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के बीएड चतुर्थ सेमेस्टर सत्र 2025-26 का प्रथम प्रश्न पत्र देखेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि यह 75 अंकों का प्रश्न पत्र 2 घंटे का समय होता है। यह प्रश्न पत्र विगत आपका जैसे प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर में था वही पैटर्न है कि 3 खंडों में विभाजित होता है आभाषा में, और सभी खंडों में जो प्रश्न दिए होते हैं उन प्रश्नों में से आपको क्रमवार हल करना होता है। अभ्यर्थी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। सेक्शन ए यानी कि खंड आ में हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हैं जो आपके आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जहां पर आपको 3 प्रश्न हल करने हैं 5 प्रश्नों में से, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में देना है, और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंकों का है, यानी कि वेरी शॉर्ट का खंड कुल 9 अंकों का है। पहला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू मीन बाय टीचर एजुकेशन? अगला प्रश्न है, शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम की क्या आवश्यकता है? व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिफ्रेशर कोर्स फॉर टीचर? यानी कि शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स की क्या आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षण की विधि क्या है? व्हाट इज़ द मेथड ऑफ कोर टीचिंग? ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ई पाठशाला के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। क्लियरर द कॉन्सेप्ट ऑफ ई पाठशाला। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस सेक्शन का है, शिक्षकों के लिए किसी राष्ट्रीय मिशन के बारे में बताइए। टेल अबाउट एनी नेशनल मिशन फॉर टीचर। अगला प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, लघु उत्तरीय प्रश्नों में, खंड बा यानी कि सेक्शन बी में, जहां पर आपको 7 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर, और सभी प्रश्नों का उत्तर आपको 225 शब्दों में यानी कि 2 पेज में आपको लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न आपका 9 अंक का है, और कुल यह खंड 36 अंक का है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपका खंड है, इस पर आप विशेष रूप से फोकस रखें। इसके अलावा आपको इस YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर सत्र 2023 के, 2024 के और 2025 के प्रश्न मिल जाएंगे। अब 2026 के भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे इसी प्ले लिस्ट में, तो आप जाकर इन सभी वर्षों के प्रश्न देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल फाइल बीएड की कैसे लिखें, सभी प्रैक्टिकल फाइल भी उपलब्ध हैं। पहला प्रश्न इसमें है, भारत में शिक्षक शिक्षा के संक्षिप्त इतिहास को लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। अगला प्रश्न है, क्लेरिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ परसिव टीचर एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक स्तर पर पूर्व सेवा शिक्षक के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्री सर्विस यहाँ पर लिखा हुआ है, गलती से हमने बोल दिया है, यहाँ पर प्री सर्विस लिखा है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? इसकी प्रक्रिया का वैज्ञानिक तरीके से उल्लेख कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द माइक्रो टीचिंग? डिस्क्राइब इट्स प्रोसेस साइंटिफिकली। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा में दीक्षा कार्यक्रम की क्या प्रासंगिकता है? व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ दीक्षा प्रोग्राम इन टीचर एजुकेशन? आपको प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न पत्र मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल फाइल भी मिल जाएगी, और इस यूट्यूब चैनल पर शिक्षक भर्तियों से संबंधित हर एक अपडेट आपको मिलती है, तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है, ई लर्निंग तथा मिश्रित लर्निंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। शिक्षक शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण में क्या अंतर है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीचर एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग? यानी कि
आपका ट्रेनिंग के समय जो आप वर्तमान में कर रहे हैं उसका प्रशिक्षण और शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन, उसमें दोनों में अंतर क्या है, यह आपको भली भांति पता होना चाहिए। यह आपके हर परीक्षा में उपयोगी होगा हर वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षुता कार्यक्रम क्या है, इसके फायदे बताइए। व्हाट इज़ द इंटर्नशिप प्रोग्राम, डिस्क्राइब इट्स बेनिफिट्स। आप इंटर्नशिप थर्ड सेमेस्टर में किए होंगे और आपको इसका भली भांति पता होगा कि इसका क्या फ़ायदा है और ये कार्यक्रम क्यों होता है। क्योंकि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है। शिक्षक बनने से पूर्व आपका 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अगला सेक्शन यानी कि खंड सा सेक्शन सी, जहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। 4 कुल प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना होता है और 475 शब्दों में लगभग 4 से 5 पेज में इन प्रश्नों को आपको हल करना होता है। ठीक है, साथ ही साथ यह सेक्शन आपका कुल 30 अंकों का है। बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। पहला सेक्शन आपका 9 अंकों का, दूसरा सेक्शन आपका 36 अंकों का और तीसरा सेक्शन आपको 30 अंकों को देखने को मिल जाता है। यह दोनों सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपको अधिक से अधिक अंक दिला सकते हैं। तो इस पर विशेष रूप से, शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जितना आपसे बोला गया उतने शब्द लिखने का पूरा प्रयास करिए ताकि आपको अधिक से अधिक अंक मिल सकें। इसमें पहला प्रश्न है, विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर एनसीटीई के अनुसार शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन एट डिफरेंट एजुकेशनल लेवल अकॉर्डिंग टू द नॉर्म ऑफ एनसीटीई। एनसीटीई के बारे में आपको भली भांति जानना चाहिए क्योंकि शिक्षक जो ट्रेनिंग होती है वह सभी कार्यक्रमों का संचालन का मुख्य जिम्मा एनसीटीई के ऊपर ही है। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षक शिक्षा के क्रमिक विकास पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है आपका, उच्च शैक्षणिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा की रूपरेखा को स्पष्ट कीजिए तथा इसके संगठन की भी व्याख्या कीजिए। और अंतिम प्रश्न है, इस प्रश्न पत्र का शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए किए जाने वाले प्रयासों को बताइए तथा क्रियात्मक अनुसंधान इस कार्य में कैसे उपयोगी है। यह रहा पूरा प्रश्न पत्र बीएड चतुर्थ सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के समस्त महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम का।